हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी मैथ का फॉर्मूला जो है हम लोग सीख रहे थे, उससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके 7 तक के सभी फॉर्मूले को देख लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जितने भी यानी कि फॉर्मूले जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप लोग को याद रखना है कि एक पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सबसे पहले एक कोई समबाहु यानी कि समलंब त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम लोग, आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, जिसको बोलते हैं एच, और उसका इधर हो जाएगा हम लोग का आधार जिसको बोलते हैं बी, और ये हो जाएंगे हम लोग को लंब जिसको बोलते हैं हम लोग पी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इससे हम लोग और भी फॉर्मूला इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएंगे पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है डिग्री का मान। ठीक है, थीटा में डिग्री का मान आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पूछा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान। ठीक है, वो 0 होता है। ठीक है, तो ये डिग्री का मान आप लोग को सभी को याद कर लेना। ठीक है, ये टेबल आता है। ठीक है, उसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप लोग को पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये पी बी एच में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आप लोग को याद रखना है बी बटे एच होता है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर होते हैं हम लोग को पी बटे बी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ से कॉट थीटा बराबर होते हैं हम लोग को बी बटे पी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सेक थीटा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है सेक थीटा। ठीक है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यहाँ पे एच बटे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक के बाद हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में आप लोग को याद रखना है यहाँ से एच बटे पी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। त्रिकोणमिति में बहुत सारे आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग को याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, वैसे ही टेन थीटा, टेन 90 माइनस टेन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, उसको हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, और उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा आप लोग को याद रखना है सेक थीटा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, 1 बटे कोसेक थीटा ये होता है। ठीक है, चलिए कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा आप लोग को याद रखना है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। ठीक है, कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। इतना सारा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला सभी को आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में काफी बार ये सब पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। वृत्त से संबंधित जो है क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग को पूछा जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है व्यास बटे दो, यानी कि व्यास का आधा होता है। ठीक है, व्यास का जो हम लोग का होता है आधा होता है, व्यास का आधा, व्यास बटे दो, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे दो, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त की परिधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि जो है, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा आर बराबर पाई बाय पाई प्लस दो। ठीक है, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई है। ठीक है, ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आप लोग को सही टिक लगाना है। ठीक है, गलत नहीं लगाना है। तो देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट आप लोग को पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश में हो जाएगा
1/4 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को पूछा जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना √2, ठीक है, भुजा गुना √2, आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोग से क्षेत्रफल एवं आयतन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, आयतन सॉरी आयत का विकर्ण पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है √L² और जोड़ B², ठीक है, √L² जोड़ B², ये होता है आयत का विकर्ण, ठीक है। आप लोग को लंबाई और चौड़ाई यानी कि दिया रहेंगे और उसमें पूछेंगे आयत का विकर्ण ज्ञात करिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग को लगा देना है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को पूछा जाएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है भुजा गुना √3, ठीक है, भुजा गुना √3। चलिए नेक्स्ट आप लोग को पूछा जाएगा घन का आयतन, आप लोग को घन का एक तो भुजा दिया रहेगा, ठीक है, घन का भुजा दिया रहेगा, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो भुजा का क्यू कर देना आप लोग को, भुजा का क्यू यानी कि भुजा को जो है 3 बार गुना कर देंगे, कोई भी घन का भुजा दिया रहेगा उसमें 3 बार गुना कर देंगे, बस आयतन निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है घनाभ का आयतन, ठीक है, घन का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा, 1 मिनट, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यू, घन का आयतन हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये आप लोग को याद रखना है। घन का आयतन 6 गुना भुजा स्क्वायर, घनाभ का आयतन हो जाएंगे यहाँ पे हम लोग का भुजा का क्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², ठीक है, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गोले का आयतन, आप लोग से पूछे जाएंगे गोले का आयतन, ठीक है, तो 4/3 और πr³, 4/3 और πr³, तो ये गोले का आयतन आप लोग के एग्जाम में यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग को ये याद रखना है। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोग को इतना सारा फॉर्मूला आप लोग को याद था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।